एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। बारिशों की वजह से एक जो माहौल जो खुशगवार हुआ है उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जाहिर बात है कि जब अच्छी बारिश हो जाती है तो पूरी फिजा बिल्कुल क्लियर हो जाती है और जितने पोल्यूटेंट्स हैं या की वाले आंसर होते हैं वो सब एक तरह से सेटल हो जाते हैं। तो बारिश के बाद तो ये चीज़ होती है अच्छी चीज़। बिल्कुल। अच्छा सरफराज, मुझे ये बताइएगा, जैसे पंजाब की अगर हम बात करें, लाहौर की बात करें, तो अभी मजीद कहा गया है कि मौसम खुश्क रहेगा, तो क्या बारिश का इम्कान नहीं है? जी, जो स्पेल चल रहा था ना बारिश का, बेसिकली तो पिछले 2 महीने तकरीबन ड्राई गुजरे थे। आपको याद होगा दिसंबर ड्राई गुजरा, जनवरी के भी पहले 28 दिन ड्राई गुजरे थे। फिर 28 जनवरी से नार्दर्न एरियाज में कुछ शुरू हुआ था स्पेल, तो जो एक आध दिन के फिर गैप के साथ आज तक चलता रहा। और इस दूसरे स्पेल में अच्छी बारिशें हुई, कराची में, बलूचिस्तान में बहुत तेज बारिश हुई कुछ जगहों पर। तो ये सिलसिला तकरीबन खत्म हो गया। दोपहर तक कुछ इलाकों में हल्की फुल्की हो सकती है, इस्लामाबाद वगैरह में कोई शाम को हल्की बारिश होती है। फिर आगे मजीद कोई ऐसा सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में परसों जरूर कुछ न कुछ कहीं पर मॉडरेट है, खासकर जो मशरकी बलूचिस्तान है खान वगैरह का एरिया है, खान बावलपुर पे। तो फिर परसों के बाद तो तकरीबन क्लियर हो जाएगा स्वामी इलाके के, और मिड फरवरी तक 14-15 फरवरी तक फिर कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। ड्राई वेदर होगा, ठंड कोल्ड ठीक हो गया, कोल्ड ड्राई वेदर जी। अच्छा, अगर हम सिंध की बात करें और सिंध के शहर कराची की बात करें, शहर कायद है, वहाँ पर बारिशों का सिलसिला आप कैसे देखते हैं? महकमा मौसमियात की जानिब से क्या क्या पेशगोइयाँ हैं, और सर्दी की शिद्दत को आप कहाँ तक लिमिट अगर हम करें कि सर्दी की शिद्दत कहाँ तक जा सकती है? तो हैवी स्पेल था, रेन उसका हैवी स्पेल हुआ था कराची में 3 और 4 फरवरी की रात। तो कल भी हुई, कुछ स्कैटर्ड सी बारिश हुई, किसी का तो इक्का दुक्का जगह पर तेज हुई। लेकिन कल 12-1 बजे के बाद फिर कराची में बारिश नहीं हुई। तो यहाँ से सिस्टम कल ही निकल चुका था सिंध के तमामी एरियाज में से, और वही फिर अब मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों तक महदूद था कल से अब तक जो बारिश हुई है। और अब आगे कोई ऐसे सिग्निफिकेंट बारिश की कराची में, मतलब 3-4 दिन तक जुज़वी तौर पे अब रहा करेगा। हो सकता है किसी इक्का दुक्का पे कोई हल्की बूंदाबांदी हो जाए रात में, सुबह के वक्त में फिर जब मॉइस्चर कंडेंस होता है तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत में अगले 3-4 दिन तक कराची में कदरे इजाफा हो जाएगा। ये जो मिनिमम टेम्परेचर रात का 16 से 18 की रेंज में चल रहा था वो कम होकर 12 से 14 की 4 दिनों के दौरान ठीक हो गया। बाकी भी सिंध में कोई कोल्ड एंड ड्राई वेदर ही रहता है। हाँ सही, मतलब सिंध में भी कोल्ड और ड्राई ही वेदर रहेगा, जैसे कि पंजाब की बात करें। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाएं अगर हम, तो वहाँ पर स्टिल अभी बारिशें भी कही जा रही हैं और आगे बर्फबारी भी होने वाली है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा बारिशों का और बर्फबारी का? देखिए, वो सिलसिला मेनली तो आज तक ही है। इक्का दुक्का जगहों पे केपी के जो इंतहाई शुमाली इलाके हैं, अपर चतराल हो गया, दीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में, इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तमाम पॉकेट्स में कुछ न कुछ इम्कान होगा शाम में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी। जैसे जो मेन सिस्टम था वो आज तक ही था, वो तकरीबन निकल चुका है पाकिस्तान के तमामी एरिया से। तो अब आगे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया 14-15 फरवरी तक सवाए बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, चंद एक अजला जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज में जो कल और परसों, कल शाम और कल रात हो सकती है हल्की से दरमियानी बारिश। अदरवाइज तमाम एरियाज में कोल्ड एंड ड्राई वेदर ही होगा, बमूल शुमाली इलाका जात। 2 चंद दिनों में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो 8 फरवरी के हवाले से आपका क्या कहना है कि मौसम जो है, मौसम की सूरत हाल 8 फरवरी वाले दिन क्या होगी? क्योंकि उस दिन सारे लोगों ने घरों से निकलना है, वोट डालने जाना है, और बहुत सी अफरा तफरी का माहौल होगा और माहौल गर्म भी होगा 8 फरवरी वाले दिन। तो आप उस दिन जो है मौसम की सूरत हाल कैसे देखते हैं? मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगले चंद दिन से मुराद यही कि 8 फरवरी को भी बिल्कुल क्लियर वेदर होगा। बेशतर जगहों में मुल्क के धूप निकली हुई होगी और दोपहर में तो अच्छा खुशगवार मौसम हो जाएगा। लेकिन ये कि
ठीक हो गया। अच्छा सरफराज, हम बात करें बर्फबारी के हवाले से, नॉर्दर्न एरियाज में स्टिल बर्फबारी के चांसेस हैं और अभी महकमा मौसमियात ने कहा है कि फेब के मिड तक बर्फबारी जारी रहेगी। तो उस हवाले से हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम में बात की थी कि उस तरह से इंतजामात नहीं है, तो आप इंतजामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग यहाँ से यहाँ से जाना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए उतनी लकीली ना यानी इस दफा तो स्नोफॉल अभी जनवरी के बिल्कुल आखिरी दिनों में ही हुई है और अभी फरवरी के शुरू यानी आज तक जो ये स्पेल चल रहा था इसमें तो बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हुई है। जो सियाती मकामात हैं जैसे मरी और गलियात का इलाका है और हुई तो जरूर है, लेकिन जाहिर है सड़कों को एहतियात चाहिए। अगर इंतजामिया जिस तरह से उनको मैनेज करे उनकी ट्रैफिक को और उनकी एंट्री को, तो उसके साथ तावन करना चाहिए। लेकिन अब आगे चूंकि मजीद इस तरह की स्नोफॉल होने वाली नहीं है अगले 4 दिन तक, हफ्ता 10 दिन तक, तो इसलिए इस दौरान में जा सकते हैं वो अपनी मतलब बच सकते हैं, कोई ऐसा खदशे वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम विंटर्स की बात करें तो आगे जो मौसम जो है सर्दी जो है कितनी अरसे तक रहेगी, इसके बारे में बताइएगा कि सर्दी अभी खत्म होने वाली है चंद दिनों में या आगे अभी लॉन्ग टर्म है, अभी सर्दी है? नहीं, अभी होगी सर्दी कम से कम 15 से 20 फरवरी तक। आप कह लेंगे कुछ ना कुछ, खासकर रात की और सुबह की सर्दी तो बरकरार रहेगी। इसलिए कि देखें जब बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली हवाएं जब निकलती हैं, मुल्क से निकल जाती हैं, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर आती है। तो अब जो कोल्ड एयर आएगी से तो फिर जाहिर है कि दिन के टेम्परेचर भी खासकर रात के टेम्परेचर से 5 डिग्री एवरेज जो टेम्परेचर होते हैं उनसे नीचे चले जाएंगे, माइनस में। खासकर शुमाली या पहाड़ी इलाके जो हैं, कोयटा हो गया, कल्लात और जोब, इस तरफ चमन और उधर केपी के जो शुमाली इलाका जाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस और कश्मीर, तो इन तमाम एरियाज में और मरी बशमुल मरी, इन तमाम एरियाज में अब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। अच्छा सरफराज बताइएगा, जैसे कहा जा रहा था आलूदगी है और जो स्मोग हमें देखने को मिल रही है वो आलूदगी है, पोल्यूशन है, लेकिन अभी बारिशें भी हुई हैं, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज फिर से स्मोग बहुत ज्यादा नजर आ रही थी हमें। तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि माहौल तो अब खुशगवार हो जाना चाहिए बारिशों के बाद। देखिए ये स्मॉग तो नहीं, अब तो फॉग है बेसिकली ना। जब ज़्यादा मॉइस्चर यानी मोर देन 90% मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो चूंकि बारिश का स्पेल अभी जैसे आज तक कुछ एरियाज में हल्की फुल्की चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में अच्छा खासा मॉइस्चर अभी मौजूद है। और वही मॉइस्चर जाहिर है कि जब जो वेजिटेटिव आपकी एरियाज होते हैं पंजाब में जैसे ज़्यादा हैं और दरियाओं के आसपास बिलखुसूस जो जहाँ से भी दरिया गुजरते हैं यानी वाटर बॉडीज हैं उसके आसपास जो वेजिटेटिव एरियाज हैं, वहाँ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वही मॉइस्चर रात में जब टेम्परेचर नीचे गिरता है तो कंडेंस होकर वो एक तरह से उसकी फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अगले चंद दिन तक फॉग रहेगी, लेकिन उतनी डेंस फॉग नहीं होगी कि जैसे पहले पूरा दिन और हफ्तों फॉग रहती थी और सूरज निकलता ही नहीं था। अब ये कि फॉग हुआ तो करेगी लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, और लेकिन दोपहर की और फिर शाम के वक्त में मौसम मतलब सनराइज एक तरह से हो जाया करेगी अवेलेबल, तो उतनी डेंस फॉग नहीं होगी। लेकिन ये है कि जो चूंकि मॉइस्चर अभी सिस्टम जस्ट पास ऑन हुआ है तो उसकी वजह से मॉइस्चर अवेलेबिलिटी काफ़ी है, तो वो रात में जाहिर है कंडेंस होकर फॉग की शक्ल इख्तियार करता है। अच्छा, स्मोग और फॉग के दरमियान, जैसे स्मोग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी हेल्थ के लिए, फॉग के बारे में क्या कहेंगे? उसमें भी उस तरह से ही एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? पूरे जनवरी के महीने में हमने देखा कि कुछ इलाकों में तो जैसे पंजाब भर के मैदानी इलाकों में मतलब कोई मेरे ख्याल में 25 से 28 दिन तक फॉगी कंडीशन रही है। तो इस दौरान में टेम्परेचर भी बहुत डाउन रहा और जाहिर है इतनी ज़्यादा जब प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल और कोल्ड वेदर चल रहा हो तो फिर उसमें ये होता है कि बीमारियों का अंदेशा होता है। अच्छा, इससे पहले जो स्मॉग बिलखुसूस स्मॉग बेसिकली होती है नवंबर में और दिसंबर के वस्त तक कह लें या तीसरे हफ्ते तक, वो जो पीरियड होता है तो ज़्यादा पिंचिंग फिनोमेना होता है। आपको एक तरह से आंखें प्रॉब्लम करती हैं और उसके मतलब स्मोक पार्टिकल्स और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जब मॉइस्चर के साथ मिलते हैं तो वो स्मोक कहलाता है फिर। तो उसकी
मतलब उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट है और फॉग की डिफरेंट है। तो फॉग इतनी नुकसानदेह नहीं जितना स्मोक नुकसानदेह होता है, ज़ाहिर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो माहिरीन हेल्थ ही आपको बता सकते हैं। सरफराज अली हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हम बात कर रहे थे माहौल के हवाले से। बारिशों का सिलसिला स्टिल अभी भी कुछ ममालिक, कुछ शहरों में जारी है, हल्की फुल्की बारिश अभी भी जारी है, लेकिन 4 फरवरी तक, जैसे महकमा मौसमियात ने कहा कि 4 फरवरी तक बारिश होंगी, तो बारिशें हमने देखी। और लाहौर का खास तौर पर जो है माहौल में आलूदगी जो थी वो 100%, 90% तक आलूदगी जो है वो खत्म हो चुकी है, बल्कि 90% तक मॉइस्चराइजर आ गया हुआ है माहौल के अंदर। उसकी वजह से अभी आपको जो देखने को मिल रही है धुंध, वो स्मोग नहीं है, वो फोग है। उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। खैर, एहतियात तो हर एक को करनी चाहिए अपनी हेल्थ की, सर्दी के हवाले से भी। दूसरा ये कि अभी भी मरी या दूसरे इलाकों में बर्फबारी के सिलसिले जो है वो जारी रहेंगे और आइंदा दिनों में आपको बर्फबारी और भी मजीद देखने को मिलेगी।